Hello everyone, how are you? Welcome to the biology classes. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट उन ऑर्गेनिजम्स के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के एक्सेप्शन माने जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक ऑर्गेनिजम्स हैं और जनरली तो ये सेलुलर भी नहीं माने जाते, मींस इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक कहा जाता है। यस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट वायरस। तो वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको लिंक कहा गया है। किसके बीच का बेटा? दे आर नोन एज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको थोड़ा सा समझेंगे। ओके, तो हम कहते हैं दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रीजन है बेटा, क्योंकि वायरस जो है इफ दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, अगर वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो वो इनर्ट फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, मींस कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, जस्ट लाइक नॉन लिविंग। बट जब वो बॉडी के अंदर आ गए तो वो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं, मींस जो उसका होस्ट है, वो उस होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं। मींस ये वो वाले गेस्ट हैं जो आपके घर में आएंगे तो सारा रिसोर्सेज सिर्फ आपका ही यूज करेंगे लंबे समय तक। तो ये होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपना डिवीजन कॉज करते हैं, डिवाइड भी आप ही के रिसोर्सेज पे होता है। तो बॉडी के अंदर कैसे हो गए लिविंग और बॉडी के बाहर कैसे हो गए नॉन लिविंग। इंटरेस्टिंगली ये बॉडी के बाहर बहुत लंबे समय तक भी इनएक्टिव रह सकते हैं, मींस बहुत लंबे समय तक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर सकते हैं। ओके, और वायरस के बारे में एक और खास बात, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि ये सिर्फ लिविंग होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे। आप इनको कल्चर में ग्रो नहीं कर सकते कि मैं बोलूं कि लैब में मैं वायरस को ग्रो कर लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इवन आपको लैब में वायरस ग्रो करना है तो आप उसको कोई होस्ट प्रोवाइड करिए, तभी आप वायरस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्ट, यही रूट है अपने पास, अदरवाइज कोई और मेथड हम ऑप्ट करेंगे ही नहीं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। ये सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बना है बेटा, और ये 2 चीजें हैं। पहला प्रोटीन कोट, दैट इज नोन एज कैप्सिड, और दूसरा जेनेटिक मटेरियल जो मोस्टली क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड भी इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो इसमें डीएनए प्रेजेंट होगा बेटा, या फिर इसमें आरएनए प्रेजेंट होगा। मतलब ये कि वायरस में कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जैसे आप ये डायग्राम देखिए, ये है टोबैगो मोज़ेक वायरस, जिसमें सबसे पहले आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर हुआ था। अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे इसके ऊपर आपको ये स्पाइरल फॉर्म में आरएनए दिख रहा है, विच इज इट्स जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड है ये। और फिर इसके आरएनए के बाहर चारों तरफ को आपको ऐसे प्रोटीन कोट दिखेगी। इस प्रोटीन कोट को कहा जाता है कैप्सिड। इसीलिए बहुत बार हम कहते हैं जो वायरस हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन इसलिए कहा हमने क्योंकि ये किससे मिलके बने हैं, न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए या आरएनए और प्रोटीन, बाहर से एक कोट प्रेजेंट है इनकी। ओके, अब अगर हम वायरस के साइज की बात करें तो वायरस का साइज बहुत छोटा होता है। बेसिकली इनका साइज 20 से 350 नैनोमीटर के बीच में है, नेकेड आई से विजिबल नहीं है। इवन दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। और ये इनकी कुछ वैरायटी भी है। अगर वायरस हेलिकल शेप का है तो उसको हेलिकल वायरस कहेंगे। एग्जाम्पल टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। पॉलीहेड्रल, देखिए आपको कोने दिख रहे होंगे, तो पॉलीहेड्रल का एग्जाम्पल है एडिनो वायरस। देन ऐसे ही स्पेरिकल, जिसका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस। एंड देन आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स में आता है बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। इवन इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, एडिनो वायरस में डीएनए है, एंड इन्फ्लुएंजा वायरस में फिर आरएनए है, और बैक्टीरियोफेज में डीएनए है। दैट मीन्स वायरस के पास या तो डीएनए ही होगा या आरएनए ही होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। देन
थोड़ा सा वायरस के पास्ट में जाते हैं। सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी किसने की? वायरस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है इवानिस्की को। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया। टोबैको जो है इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट्स में से एक माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टोबैको प्रोडक्ट सेल करने से अच्छा रेवेन्यू आता है। तो ये जो वायरस था ये टोबैको प्लांट्स की लीव को इन्फेक्ट करता था। तो उन्होंने सबसे पहले उसमें इनको ऑब्जर्व किया और इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या पाया कि उस समय किसी भी पैथोजन को अगर डिटेक्ट करना है तो फिल्टर पेपर यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने वो फिल्टर पेपर यूज किया जो बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता था। तो इन्फेक्टेड प्लांट की लीफ ली, उसका पेस्ट बनाया, अब पेस्ट को फिल्टर पेपर से पास कराया। उन्होंने पाया कि जो फिल्ट्रेट आया नीचे अगेन उसमें भी इन्फेक्शियस एबिलिटी थी। इसका मतलब ये था कि फिल्टर पेपर में जो साइज था इन पैथोजन का साइज उससे भी छोटा है। तभी हमको पता लगा कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। फिर बात करते हैं बेजरनिक की। बेजरनिक ने एक टर्म दिया जिसको हम वायरस कहते हैं, ठीक है, और ये लैटिन में इसका मतलब होता है वेनोमिनस फ्लूइड और पॉइजन, टॉक्सिक फ्लूइड के लिए इन्होंने नाम दिया। बेजरनिक एक और चीज के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने आपका कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम थ्योरी दी। ओके, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम थ्योरी, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम क्या कहता है? कॉन्टेजियम मतलब कॉन्टेजियस, इन्फेक्शियस, वाइवम वायरस से रिलेटेड, फ्लूइडम मतलब कोई लिक्विड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो प्लांट लिए टोबैको मोज़ेक वायरस के, टोबैको प्लांट्स के, एक लिया ए और बी। बेटा इसमें से ए इन्फेक्टेड था और बी हेल्दी था, तो इन्होंने ए प्लांट का पेस्ट निकाला और इसको बी प्लांट की लीफ पे लगा दिया। तो इन्होंने पाया कि कुछ समय बाद बी प्लांट भी क्या हो गया, इन्फेक्शियस हो गया, उसमें आपको डिजीज अपीयर हो गई। तभी उन्होंने बोला कि अच्छा ये कैसा फ्लूइड है, कॉन्टेजियस है, इन्फेक्शियस फ्लूइड है। देन स्टैनली की अगर हम बात करें तो स्टैनली वो थे जिन्होंने सबसे पहले वायरस को इनएक्टिव क्रिस्टल्स के फॉर्म में डिस्कवर किया या ऑब्टेन किया। इन्होंने वायरस को किस फॉर्म में ऑब्टेन किया बेटा? क्रिस्टल्स के फॉर्म में ऑब्टेन किया। क्रिस्टल का मतलब है कि इनएक्टिव फॉर्म है, ये मतलब बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहेगा तो इनएक्टिव है, और बेसिकली क्रिस्टल में क्या प्रेजेंट थे? प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। अब यहां पे एक बात है, अगर वायरस बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, लेट्स से आपके स्टडी टेबल के ऊपर रखा है, तो वायरस बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। और वहां पे जब वायरस नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है मतलब वो एक्टिव भी नहीं है। तो जब वायरस इनएक्टिव होता है तो उसके लिए एक टर्म होता है वायरियन। ओके, और जब वायरस एक्टिव है तो वी यूज द जनरल टर्म वायरस। इज दैट क्लियर? बॉडी के बाहर इनएक्टिव है वायरियन, होस्ट के अंदर आ गया एक्टिव है वायरस। फाइन, अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है। फिर आते हैं ये डिबेट कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट inside the body they are inside the body of host they are living, outside the body they are not living। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। वायरस जो है वो अपना कोई न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस नहीं करते हैं, एक्सक्रीशन नहीं करते हैं, सर्कुलेशन नहीं होता उनमें, रेस्पिरेशन नहीं होता। वो एक ही प्रॉपर्टी शो करते हैं जब होस्ट के अंदर होते हैं, वो भी तभी शो करते हैं, और वो ये प्रॉपर्टी है कि वो होस्ट की मशीनरी यूज करके अपनी कॉपीज बना सकते हैं। तो जो ये कॉपी बनाने वाला फीचर है ये दिखाता है कि ये लिविंग जैसे हैं या लिविंग हैं। इनमें डीएनए है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तब भी ये लिविंग है। बट अगर उसके अलावा हम बात करें तो ये इन्वायरमेंट में किसी भी फैक्टर को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ना ही ये फूड बनाते हैं, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस वजह से हम इसे क्या मानते हैं? नॉन लिविंग। इसीलिए हमने वायरस को एसेलुलर पैरासाइट्स कहा है। अब थोड़ा सा कुछ केमिकल कंपोजिशन हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे कुछ एक्सेप्शंस को हमने एक बार देखना है। तो हम आते हैं ओके बैक्टीरियोफेज वायरस, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस बेसिकली ये वो बैक्टीरिया वायरस हैं, देखो बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को कंज्यूम करने वाले वायरस आर नोन एज बैक्टीरियोफेज वायरस।
ओके, अब जो बैक्टीरियोफेज है ये हमारे जैसे ई कोलाई, आप देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में ई कोलाई के ऊपर वायरस को ग्रो करा के स्टडी की गई हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था F.W. टॉट एंड नेम दिया था इनका फेलिक्स ने। ओके, जनरली इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें कैसा डीएनए है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। थोड़ा स्ट्रक्चर भी इनका एडवांस है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैप्सिड हेड, मतलब प्रोटीन का जो हमने कहा इनकी सराउंडिंग जो कोट होती है वो प्रोटीन की है, दैट इज कैप्सिड। इस कैप्सिड के अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। फिर आप देखेंगे इसमें एक कॉलर रीजन होता है, फिर यहाँ पे एक आपको शीथ रीजन दिखेगा, और सबसे नीचे आप देखिए टेल फाइबर विजिबल है। ये टेल फाइबर क्या करते हैं, वायरस को बैक्टीरिया से अटैच करने में हेल्प करते हैं। ओके, एडिशन में हेल्प करते हैं, जुड़ने में, चिपकने में हेल्प करते हैं। शीथ वाला जो रीजन होता है वो अंदर से हॉलो होता है। एक बार बैक्टीरिया वायरस से अटैच कर गया उसकी सेल वॉल से, तो फिर ये अपना जेनेटिक मटेरियल जस्ट एक इंजेक्शन की तरह होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। ऐसे ही दूसरा आपका जो वायरस है दैट इज TMV, टोबैगो मोज़ेक वायरस। इसमें सबसे पहले आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल भी डिस्कवर हुआ था और वायरस भी सबसे पहले इनमें ही डिस्कवर हुए। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगेन इनके पास भी एक आरएनए हेलिक्स है और उसके चारों तरफ प्रोटीन की कोट है जिसे कहते हैं कैप्सिड, या फिर उसकी सिंगल यूनिट को कह दिया कैप्सोमियर। ओके, अब जो आरएनए है हेलिक्स क्यों कहा, क्योंकि ये ऐसे स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट है, तब हम इसको हेलिकल नेचर कहते हैं। ओके, अब इसके अगर हम कुछ जनरल बातों को समझें तो इसमें 2-1 कहीं पे मेंशन होगा, 3-0 मींस इसमें जो कैप्सिड होते हैं, कैप्सोमियर्स में जो ये आपके पूरी प्रोटीन कोट में जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स हैं, दीज आर 2130, इतने इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, दूसरा इसकी बॉडी 5% आरएनए है और 95% प्रोटीन है, मतलब बॉडी 5% किसकी बनी है, आरएनए की, और 95% प्रोटीन। फिर हमने साइनोफेजेस, नाम से ही समझो, फेज मतलब होता है वायरस, साइनो मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, याद करो नॉस्टॉक और एनाबिना। तो अगर कोई वायरस उन पे अटैक करता है तो वो किस कैटेगरी में आता है, साइनोफेजेस। फिर माइकोफेजेस, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, तो फंजाई पे अटैक करने वाला वायरस किस में आएगा, माइकोफेजेस में आएगा। बेसिकली जो फंजाई पे अटैक करते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी में अटैक करते हैं उनमें आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब ये कुछ डिजीजेस हैं जो वायरस प्लांट्स में कॉज करते हैं, जैसे टोबैगो मोज़ेक डिजीज, येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेडी फिंगर, ओके, बंची टॉप ऑफ बनाना। एक्चुअली ये थोड़े से डिजास्टर्स तो हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये इनकी ईल्ड पे तुरंत ही अटैक कर देते हैं। देन अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स को समझते हैं। बेसिकली ज्यादातर जो प्लांट वायरसेस हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। प्लांट वायरस की बात करें तो प्लांट वायरस में जनरली, तो प्लांट में ऐसे वायरस अटैक करते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। दूसरा जेमिनी वायरस, ओके, इसमें क्या प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जनरली वायरसेस व्हिच अटैक प्लांट्स हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल विद दीज टू एज एक्सेप्शन। ऐसे ही हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जनरली डीएनए बेस्ड वायरस ज्यादा अटैक करते हैं, मींस ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक बहुत कॉमन एक्सेप्शन है रेट्रोवायरस, कहीं सुना है ये नाम? ये वायरस हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करता है, दैट इज नोन एज एड्स। एग्जाम्पल ऑफ वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ऐसे ही देखिए मम्प्स वायरस, इट हैज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अगेन। तो ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स में ज्यादातर डीएनए बेस्ड वायरस अटैक करते हैं और प्लांट्स में आरएनए बेस्ड, हालांकि सबके अपने एक्सेप्शंस हैं। देन लेट अस डिस्कस अबाउट वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स क्या हैं? ये साइज में वायरस से भी छोटे हैं, दीज आर स्मॉलर देन वायरस। और अगर हम वायरस की बात करते हैं तो व्हाट डज अ वायरस कंसिस्ट ऑफ? वायरस का मतलब था
जेनेटिक मटेरियल दैट इज न्यूक्लिक एसिड प्लस क्या कहा हमने, प्रोटीन कोट। और न्यूक्लिक एसिड भी उसमें क्या होगा, या तो डीएनए या आरएनए। अब आप वायरॉइड में से या आप वायरस में से क्या करिए, प्रोटीन को रिमूव कर दीजिए। क्या बचा, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड बचा। न्यूक्लिक एसिड में से भी सिर्फ आरएनए को रख लीजिए, डीएनए वाले वायरसेस को हटा दीजिए। तो वायरॉइड्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें आरएनए कैसा है, एज द जेनेटिक मटेरियल आरएनए इज प्रेजेंट। मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल किसका बना है, आरएनए का बना है। सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था टी.ओ. डाइनर ने 1971 में। ओके, दीज आर स्मॉलर देन वायरस एंड दे हैव ओनली आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। और देखो मॉलिक्यूलर वेट भी इनका बहुत कम होता है। ये प्लांट में एक डिजास्टर्स डिजीज कॉज करते हैं, पोटैटो प्लांट में, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब पोटैटो एक ऐसा क्रॉप है जिसपे हाफ द सिविलाइजेशन आर सर्वाइविंग। मतलब दुनिया जो है वो दो प्लांट्स पे सबसे ज्यादा सर्वाइव कर रही है अपने जीवित रहने के लिए। वन इज राइस एंड अदर इज पोटैटो। तो अब पोटैटो लाइक अगर ये इन्फेस्टेशन होता है इसमें, जैसे आपने फेमस आयरिश फेमाइन पढ़ा होगा जो यूरोप में बहुत सारे लोग मर गए थे, तो ये हमारे लिए इसलिए थोड़ा डिजास्ट्रस होता है कि इससे हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। ओके, एक और बात वायरॉइड्स के बारे में, वायरॉइड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। अभी तक वायरॉइड्स का एनिमल में कोई इन्फेक्शन ऑब्जर्व नहीं किया गया है। अब वापस वायरस को पकड़ते हैं। अगर आप वायरस, फिर मैंने कहा वायरस किसका बना है, वायरस इज मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड और किसका, हमने कहा न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और प्रोटीन को हमने क्या कहा था, कैप्सिड। अब एक काम करिए, वायरस में से न्यूक्लिक एसिड रिमूव कर दीजिए, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ कैप्सिड बचा। तो अब आते हैं प्रायंस पे। प्रायंस वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बिल्कुल लो मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्या जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। मींस इनमें कैप्सिड एज अ इन्फेक्शियस पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है, या ये खुद एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है। बेसिकली हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रायंस ग्रो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई हार्मफुल है, बट कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि प्रायंस सबसे ज्यादा एनिमल्स में न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर कॉज कर रहा है। न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब है जो हमारे ब्रेन को अटैक कर रहा है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है। ऐसे ही एक डिजीज है जिसको कहते हैं जैकब डिजीज। अगर आप इस डिजीज को देखेंगे तो इसमें प्रायंस की वजह से हमारे ब्रेन में एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स हो जाती है। ओके, जो हमारे लिए हार्मफुल है। बॉडी का पोस्चर मेंटेन रखना मुश्किल है इसमें। एंड इंटरेस्टिंगली दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये अपनी कॉपीज खुद ही बना सकते हैं। अब जैसे हम देखें कुछ सिम्टम्स की बात करें तो इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं बेटा, डिमेंशिया, थोड़ा मेमोरी में लॉस होना। ओके, लोगों को चीजें याद नहीं रहती हैं। हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस मतलब दौरे पड़ना। देन फैटीग, थकान होना। ठीक है, फिर स्टिफनिंग ऑफ मसल्स। अगला है कंफ्यूजन, बहुत क्लैरिटी से इंसान अपनी बातें नहीं रख पाएगा। क्यों, अब जाहिर सी बात है न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है, कहीं ना कहीं ब्रेन को हार्म कर रही है, अफेक्ट कर रही है। तो ब्रेन तो क्रिटिकल एरिया है लॉजिकल एनालिसिस, थिंकिंग, इन सब का। और लास्ट हमने कहा डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, क्योंकि अगेन ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सो दिस वाज अबाउट वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस। वायरस में फिर शॉर्ट में समझते हैं। वायरस किसका बना है, न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या आरएनए, और आरएनए, हाँ दोनों में से एक होगा, प्लस बाहर से प्रोटीन की कोट दैट इज नोन एज कैप्सिड। फिर हमने कहा कि वायरॉइड्स क्या हैं, जिनमें सिर्फ आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है, और प्रायंस क्या हैं, जिनमें सिर्फ प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन के फॉर्म में जो इन्फेक्शन कॉज करता है। दीज आर नोन एज प्रायंस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।